मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, किताब मुकद्दस खोलने से पहले, पढ़ने से पहले आंसू आपको बताना चाहता हूं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने को हैं उसका उन्वान है कि काश मुझे मालूम होता। हालेलुया। काश मुझे मालूम होता। समटाइम ऐसा होता है कि पता सानू सारा कुछ ही होता है, लेकिन असी कहते यार मैनू तो पता ही नहीं चले, अनजान बन जाते हैं। लेकिन आज हम इन तमाम बातों को ही किताबे मुकद्दस में से ही सीखेंगे कि काश मुझे मालूम होता। वजह क्या थी कि काश मुझे मालूम होता कि मैं कैसे खुदा को, मैं कैसे मसीह को, मैं कैसे रब्बुल फौज को, मैं कैसे फौजों के रब को, मैं कैसे इंतहा को, मैं कैसे रब्बुल फौज को जान सकता हूं। काश मुझे मालूम होता। आइए मेरे अजीजों, चंद लम्हात के लिए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। My Lord, thank you, my Lord, thank you. रब्बुल फौज, फौजों के रब, इब्तिदा और इंतहा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त अपने लोगों के साथ है। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बेहतरीन उस्ताद, तू जानता है कि मंदा रही अल्लाह का रबा, मेरी अकल नाकस है, मैं जीरो, तू मेरा हीरो है। मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ। इस खाली बर्तन को रूह के मसा से भर मेरे खुदावन। खुदावन देख, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तेरे कलाम की सच्चाइयों को तेरे लोगों के सामने बयान कर सकूं। ये तो तेरी मोहब्बत है, ये तो तेरी कुदरत है कि तू अपने जलाल के लिए अपने बंदा को इस्तेमाल करता है। मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ। इस खाली बर्तन को रुके मसा से भर मेरे खुदा। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आइए मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदा उनके जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं मुकद्दस अय्यूब की किताब, उसका 23वां बाब, उसका 23वां बाब, उसकी तीसरी आयत को किताब मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मुकद्दस अय्यूब की किताब 23वां बाब, तीसरी है। कलाम खुदाबंदी में यूं मरकूम है कि काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं आइन उसकी मसन्नत तक पहुंच जाता। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं उसकी मसन्नत तक पहुंच सकता। आप जानते हैं मुकद्दस अय्यूब की लाइफ के बारे में, आप सब लोग जानते हैं कि वो ऊंट की जमीन पर एक वफादार, ईमानदार शख्सियत थी। वो खुदा से बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, रास्तबाजी के साथ, ईमानदारी के साथ, परहेजगारी के साथ वो खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहा था। जब हम खुदा के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं ते ए गल नूं मत जिंद विच रखना कि आजमाइश नहीं आनी। आजमाइश आएगी, डेफिनेट आएगी, क्योंकि आप खुदा से प्यार करते हैं, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे
से निकाल दीजिए कि आजमाइश नहीं आएगी। किताबे मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील के अंदर लिखा है कि ठोकरों का होना, आजमाइशों का होना जरूर है, लेकिन अफसोस उस आदमी पर जिसके बाइस ठोकर लगे, जिसके बाइस आजमाइश आए। आगे उसकी सजा लिखी है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डाल दिया जाए और उसे गहरे समंदर में डाल दिया जाए। काश के मुझे मालूम होता। मुकद्दस अय्यूब नहीं जानता था कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ने वाला हूं। मुझे मालूम नहीं है। जब हम पर भी मुसीबत आ जाती है तो हम ये कहते हैं कि काश कि मैंने पहले पता होता ना तो मैं तैयारी कर लेने से। तुमको गुमान भी ना होगा और इब्ने आदम आ जाएगा, इब्ने आदम आ जाएगा। मुकद्दस अय्यूब बड़ी वफादारी के साथ खुदा के साथ जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मुकद्दस अय्यूब नहीं जानता था कि मुझ पर एक बहुत बड़ी आजमाइश आने वाली है। खुदा मेरा इम्तिहान लेने वाला है, मेरा टेस्ट होने वाला है। काश के मुझे मालूम होता, मुझे मालूम होता। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि अगर हम पहला बाब पढ़ें तो मुकद्दस अय्यूब वेरी रिच मैन, बहुत अमीर शख्स था। इसके सामने कोई ठहर नहीं सकता था, ना कोई रिश्तेदार इसके सामने ठहर सकता था, ना कोई अजीजों कालों में से इसके सामने कोई ठहर सकता था। ये रिच मैन अमीर किसने किया? रब्बुल अफ़वाज ने, फौजों के रब ने इसे रिच किया है। ते अज साडे विचों कोई अमीर हो जावे ना ते असीं सड़ सड़ के ही रह जाने क्या किस तरह ना अमीर हो गया, ए फैमिली किस तरह अन्नी अमीर हो गई, किस तरह रिच हो गई। तुझे ए कम में तकाद, तुझे मालूम नहीं है कि शायद वो खुदा के साथ अपना वक्त गुजार रहा है। खुदा ने उसे रिच किया है, खुदा ने उसे अमीर किया है। उड़ के की करोगे? अपना नुकसान आप करेंगे। दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने, बरकत का वसीला बने। खुदा फख्र करता था अपने ममसू के साथ, खुदा को बड़ा नाज था। फिर खुदा फख्र करता है अगर हम ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, खुदा के साथ जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो फिर खुदा फख्र करेगा, खुदा नाज करेगा। खुदा को बड़ा नाज था मुकद्दस अय्यूब पर, बड़ा नाज था कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे आम की पुतली है। खुदा बड़ा नाज करता था कि एक दिन इब्लीस खुदा के मज़बा तक पहुंचा। खुदा ने उससे कहा कि तू क्या लेने आया है मेरे पास? शायद असी इब्लीस नूं बड़ा राइट लिता है हाली तक। जेड़ा इंसान, जेड़ी शख्सियत खुदा तक पहुंच सकती है, तुसी मैं की है गया। हम क्या चीज है? हम ये समझते हैं कि इब्लीस को हम हरा देंगे, ये हार जाएगा क्योंकि मैं बड़ी दुआ को हूं, मैं बड़ा दुआ को हूं।
होगा। ईमानदारों की दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। खुदा बड़ा नाज करता था अपने बंदा अय्यूब पर, उसे बड़ा फख्र था। इब्लीस पहुंचा, खुदा के मस्बा तक पहुंचा। खुदा ने इब्लीस से सवाल किया कि मैंने तुझे कॉल नहीं की, मैंने तुझे नहीं बुलाया, फिर तू क्या लेने आया है? फिर क्या तू लेने आया है? खुदा ने खुद ही ध्यान जड़ा है ना इब्लीस दा मुकद्दस अय्यूब ने लेके गया है। खुदा ने खुद ही उसे कहा है, इब्लीस को शरीर से कहा है, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब को देखा है रोए जमीन पर? वेरी वंडरफुल टॉक खुदा की और इब्लीस की यहां पर गुफ्तगू हो रही है, आमने सामने है दोनों। खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब की लाइफ पर गौर किया है? शरीर ने कहा, शैतान ने कहा, हाँ जानता हूं वो बड़ा रिच है, वो बड़ा अमीर है, तूने उसे सरफराज किया है, तूने उसे बड़ा भलामंद किया है, और दुनिया का कोई ताकतवर इंसान उसके सामने ठहर नहीं सकता। जानता हूं मैं। खुदा ने नाज किया, फख्र किया कि मेरा बंदा अय्यूब रोहे जमीन पर है, रास्तबाज है, मेरे साथ वो चलता है और वो मेरा है, वो मेरा है। इब्लीस ने कहा, हाँ खुदावंद मैं जानता हूं कि वो तेरा है, लेकिन तूने उसके चुगिर्द अपनी बाड़ लगाई हुई है। जरा बाड़ चौकते सही, बाड़ को उठा, फिर मैं देखता हूं कि वो कितना वफादार है, कितना रास्तबाज है वो। खुदा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बाड़ उस पर से उठाता हूं, लेकिन याद रख कि तू उसे जान से नहीं मार सकता, सिर्फ तू उसे असियत दे सकता है। समटाइम खुदा हमें खुद ही आजमाइश के अंदर डाल देता है। मैं एक खादम की बुक पढ़ रहा था, डायरेक्ट प्रिंस की, उसमें लिखा हुआ था कि जितनी देर तक सुनार सोना बनाने वाला, जितनी देर तक उस कंगन की या मुंदरी की या किसी और चीज की शक्ल नहीं बन जाती, वो उसे कूटने से बाज नहीं आता, वो उसे तपाने से बाज नहीं आता। जितनी देर तक खुदा को अपनी छवि हमें नजर नहीं आ जाती, खुदा आजमाइशें डालता रहता है, डालता रहता है, डालता रहता है। खुदा ने इब्लीस से कहा कि तू उसे जान से नहीं मार सकता। उसने कहा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ क्या, उसके बच्चों पर इब्लीस ने अटैक किया, वार किया उसके बच्चों पर। इंसान जैसा मर्जी है, चाहे कोई नशेबी भावे हो गए, चाहे कोई ड्रिंक मैन हो गए, चाहे जिस तरह की मर्जी इंसान लाइफ गुजारता पिया है, लेकिन वो अपनी औलादे नूरीना पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देगा। सबसे पहले उसके बच्चों पर अटैक किया गया। बड़े बेटे के पास बैठे हैं, ज़ियाफत कर रहे हैं। घर दी छत डेग गई कि पहली दफा गए सी भरा दे घर, आजमाइश आई है,
मुसीबतों का आगाज शुरू हो चुका है। पहले भी अपने भाई के घर में वो बहनें आई हैं, वो भाई आए हैं, पहले क्यों नहीं वो लेंटर गिरा, पहले क्यों नहीं वो छत गिरी, आज क्यों? काश मुझे मालूम होता आज क्यों उस घर की छत गिर गई है। 10 लोग उस छत के नीचे बैठे हैं, सारे के सारे खत्म, सारे के सारे लोग खत्म हो गए। एक घर दे 12 मेंबर होने, बीवी, शोहर, 10 बच्चे, जिन्ना चो 10 एट ए टाइम मर जान, उस घर के क्या हालात होंगे। 10 लोग एक ही दम में, एक ही दफा में घर के 10 लोग मर गए हैं। छत गिर गई है घर की, खत्म हो गए। नौकर ने आकर मुकद्दस अय्यूब से कहा कि अकेला मैं बचा हूं, अकेला मैं बचा हूं, कि मैं तुझे खबर दूं कि तेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया से रहलत कर चुके हैं। मुकद्दस अय्यूब ने टेंशन नहीं ली, उसने कहा खुदावंद की मर्जी पूरी हो, खुदावंद की मर्जी पूरी हो। उसके नौकर उसके मवेशियों को बियाबान में, जंगल में चराने के लिए लेकर गए हैं। जंगल को आग लग गई, मालो मता सारा खत्म, माल डंगल भी मार गए, सब कुछ खत्म हो चुका है। नौकर ने आकर फिर पैगाम दिया कि मालिक मैं अकेला बचा हूं, ताकि तुझ तक ये पैगाम पहुंचा दूं कि एक हवाई चल रही है मालिक, ते जंगल में आग लग गई, तेरा मालो मता सारा खत्म, मर गया है। नहीं टेंशन ली, नहीं टेंशन ली। इब्लीस फिर खुदा के पास पहुंचा, खुदा ने फिर कहा क्या तुमने मेरे बंदा अय्यूब की जिंदगी पर गौर किया? मैंने क्या खुदावन, मैं जान गया कि वाकई तेरे से बहुत मजबूत है, मैंने उसका सब कुछ खत्म कर दिया है, मैंने वो हीरो था, मैंने उसे जीरो कर दिया है, मैंने उसे जीरो कर दिया है, लेकिन वो तेरा ही नाम ले रहा है, वो तेरा ही नाम ले रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि मुसीबत जो साडे ते आंदी है ना, पहले असी गिरजे भी आने होंदे हैं, दुआवां भी करते हैं, लेकिन जो साडे ते मुसीबत आ जाती है ना, उदों बिल्कुल ही असी खुदा का साथ छड़ देने हैं। हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं, हालांकि उस वक्त में ज्यादा प्रेयर की जरूरत है, ज्यादा खुदा को टाइम देने की जरूरत है। साथ नहीं छोड़ा, बच्चे मर गए हैं, मालो मता खत्म हो चुका है, नहीं साथ छोड़ा खुदा का। इब्लीस पहुंचा खुदा के पास, खुदा ने कहा क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब की लाइफ पर गौर किया है? मैंने तुझे पहले कहा था कि वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है और वो हमेशा मेरा रहेगा। उसने कहा कि मुझे इजाजत दे। इब्लीस ने कहा कि मुझे इजाजत दे, मैं सिर्फ तुझसे इजाजत लेने के लिए आया हूं, मुझे इजाजत दे ताकि मैं उसके जिस्म को अज़ियत दूं, उसके जिस्म को मैं अज़ियत देना चाहता हूं। पहले वो अज़ियत देता रहा, उसके बच्चों को अज़ियत देता रहा, मालो मता को अज़ियत देता रहा,
अब वो जब खुदा के हजूर में पहुंचा है इजाजत लेने के लिए, तो उसने कहा कि मैं उसके जिस्म को अज़ियत देना चाहता हूं, मैं उसके जिस्म को अज़ियत देना चाहता हूं। मुकद्दस अय्यूब को इन बातों की नहीं खबर कि मैं एक बहुत बड़ी आजमाइश में पड़ने वाला हूं। काश मुझे मालूम होता कि मैं इन आजमाइशों के अंदर पड़ जाऊंगा, मैं इन आजमाइशों में घेरा जाऊंगा। काश के मुझे मालूम होता। उसे मालूम नहीं था, उसे कुछ खबर नहीं थी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन वो इन आजमाइशों का मुकाबला करता रहा। आज आजमाइशों का मुकाबला करने की जरूरत है। हम मुकाबला नहीं करते, इसीलिए तो हम बार बार हार जाते हैं। मुकाबला आजमाइशों का किस तरह से होगा? पैटर्न दिया है बाइबल के अंदर, नमूना दिया है खुदा ने दुआ के वसीला से। दुआ एक ऐसा जरिया है, दुआ एक ऐसा हमारे पास हथियार है कि अगर तो हम दुआ करने वाले हैं तो फिर हम जीत जाएंगे। दुआ करने वाले जीत ही जाते हैं, खुदा उन्हें हारने नहीं देता, ना वो हारते हैं। पहुंचा अब्लीस खुदा के पास, इजाजत मांगी कि मुझे इजाजत दे ताकि मैं उसके बदन को अज़ियत दूं। खुदा ने कहा जा दे, मेरी तरफ से इजाजत है, तू कुछ भी नहीं कर सकता। ऐ शरीर, ऐ अब्लीस, तू कुछ भी नहीं कर सकता। अब्लीस जब खुदा के पास से आया, उसके जिस्म पर अचानक से बड़े बड़े फोड़े उसके जिस्म पर निकल आए। बड़े बड़े फोड़े जिन्हां दे अंदर पीप हुंदी है, वो दे जिस्म के उत्ते निकल आए। अचानक बैठा है कार अपने, बैठा है, अचानक से जिस्म पर फोड़े निकल आए, अज़ियत के अंदर आ गया। ठीकरे से वो ने खरोचता था। बड़ी मुसीबत के अंदर मुकद्दस अय्यूब आ चुका है। बहुत बड़ी आजमाइश के अंदर गिरफ्तार मुकद्दस अय्यूब हो चुका है। काश के मुझे मालूम होता कि मैं इन आजमाइशों का कैसे मुकाबला करूं। काश के मुझे मालूम होता कि मैं खुदा को कैसे जान सकती हूं, जान सकता हूं। मालूम नहीं है, मुसीबत आ गई है। समटाइम हमें भी पता नहीं चलता और मुसीबत आ जाती है और हम खुदा का साथ छोड़ देते हैं। मुसीबत आती है, खुदा का साथ छोड़ देते हैं। जिस्म के अंदर नासूर पैदा हो चुके हैं, नहीं साथ छोड़ा खुदा का। अज़ियत के अंदर आ चुका है मुकद्दस अय्यूब, साथ नहीं छोड़ा। हम क्यों साथ खुदा का छोड़ देते हैं? हम क्यों बार बार खुदा को भूल जाते हैं? हम क्यों खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी नहीं गुजार रहे? हम आज तक क्यों मुसीबतों के अंदर हैं? काश के मुझे मालूम होता।
हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हम जानबूझकर वो पंजाबी दी एक मिसाल है ना, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये कहावत है कि असी अपनी मौत खुद ही से लेते चक्कर च पे। गुनाह जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मौत पैदा करता है, मौत पैदा करता है। यहां पर आजमाइश आई है, मौत का कोई जिक्र नहीं हो रहा, आजमाइश आ चुकी है, लेकिन मरने की कोई बात नहीं हो रही। आजमाइश का मुकाबला किया जा रहा है, ये फाइट है, ये मुकद्दस अय्यूब की जगह पर फाइट है। किसके साथ? इब्लीस के साथ, ये उसकी फाइट है, ये जंग है, ये जंग है इब्लीस के साथ उसकी। क्या वो जंग हार गया? बोलिया क्या? जीत गया। वो जंग जीता, वो इस जंग को जीत गया। कैसे? खुदा के साथ सिंसियर था, खुदा के साथ वफादार था। काश के मुझे मालूम होता कि खुदा मुझे कहां मिल सकता है। चल खुदा के साथ रहा है, लेकिन इन बातों की दोहराई वो कर रहा है कि काश कि मुझे मालूम होता कि मेरा खुदा, मेरा रबूनी, मेरा आका, मेरा मुनजी, मेरा खुदावंद मुझे कहां मिल सकता है, मुझे कहां मिल सकता है। चल वो खुदा के साथ रहा है, लेकिन इकरार कर रहा है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, शायद मेरे बच्चों से कोई खता हो गई हो। वो इकरार कर रहा है, लेकिन आज का इंसान इकरार करने के लिए तैयार नहीं है, रजामंद नहीं है। गुनाह कर लेते हैं, मुसीबत आ जाती है, लेकिन हम इकरार करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपना कसूर मानने के लिए तैयार नहीं है। मुकद्दस अय्यूब का कोई कसूर है? पूरी बाइबल मुकद्दस में इसी चैप्टर के अंदर जिसे मैं बयान कर रहा हूं, मुझे दिखा दे कि कहां पर लिखा है कि मुकद्दस अय्यूब का कोई कसूर था या उसने यह गुनाह किया है जिसकी उसे सजा मिल रही है। कोई कसूर नहीं। आजमाइश आई है, आजमाइश पूछ के नहीं आएगी, आजमाइश जब मर्जी आ सकती है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने गवाही भी दी है अपनी बेटी की। मुझे नहीं पता था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरी बेटी ने किचन में आना है, चाय बनाने के लिए आना है और उसने जल जाना है। मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं उसके साथ किचन में रहता, मैं बंदोबस्त करता, अच्छा इंतजाम करता। काश के मुझे मालूम होता। मुझे मालूम नहीं था, मैं नहीं जानता था, मुकद्दस अय्यूब भी नहीं जानता। वो कह रहा है कि काश के मुझे मालूम होता तो मैं अच्छा इंतजाम कर लेता, मैं अच्छा बंदोबस्त कर लेता। कोई गलती, कोई खता उससे नहीं हुई, लेकिन आजमाइश उस पर आई है। मुसीबत के अंदर वो आया है। मसीह जिंदगी में ना असी बड़ा सौखा जा लेता है।
बड़ा लाइट जैसी लेता है कि मसीह को कबूल कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, इनफ काफी है। लेकिन मसीह जिंदगी जो है वो कांटों की सेज है, वो कांटों की सेज है। मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन मुकद्दस पौल कहता है, मुकद्दस पौल ने कहा है कि मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन जुदा कर सकता है। क्या ये तकलीफें, क्या ये तकलीफें, क्या ये आजमाइशें मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? मुझे खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। मुकद्दस अय्यूब का भी इसी तरह का कंसेप्ट है कि काश के मुझे मालूम होता, मुसीबतें आई हैं, घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, आजमाइश के अंदर है। मैं मुकद्दस अय्यूब को सल्यूट पेश करता हूं। हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी उसने। होना भी ऐसा चाहिए। मुसीबत जिस तरह की मर्जी आ जाए, हिम्मत नहीं हारोगे तो कामयाब हो जाओगे। हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। अभी ये कामयाब नहीं हुआ, जिस्म के अंदर नासूर पड़ चुके हैं। इब्लीस ने देखा, उन्हें क्या यार अन्ना ढीठ हो जाओ खुदा दे विच। मैं सही कह रहा हूं, खुदा का खात्म होने के नाते साफ अल्फाज में आपको कह रहा हूं और सादा लफ्जों में कह रहा हूं, ढीठ हो जाओ। जितनी देर तक खुदा मिल नहीं जाता उसे तलाश करते रहे, करते रहे, करते रहे। काश के मुझे मालूम होता। इब्लीस ने जब देखा कि यार है बंदा तो टासो मस भी नहीं हो रहा, इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बीवी के अंदर उसका आखिरी बार, आखिरी उसका स्टेप इब्लीस का, बीवी के अंदर इब्लीस समा गया। बीवी के अंदर जब इब्लीस समाया तो उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा की तकबीर कर। सादा लफ्जों में अपने खुदा नू बुरा भला के। क्या तू अब भी खुदा की मनता कर रहा है? क्या तू अब भी खुदा का नाम ले रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि तेरे हालात क्या हो चुके हैं? तू हीरो था, और उनकी जमीन का तू हीरो था, तू किंग था, तू बादशाह था। तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता था। तू हीरो से जीरो हो चुका है, और अब भी तू खुदा का नाम ले रहा है। अपने खुदा को बुरा भला कह। उसने कहा, मुकद्दस अय्यूब ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर बात की है। उसने कहा, क्या नादान औरतों किसी तू बातें कर रही है? क्या तुझे वो वक्त याद नहीं है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि जब तू पानी मांगती थी तो 4 नौकर तेरी आवाज सुनकर तेरे पास आते थे। जब तू खाना मांगती थी तो नौकर तेरी डाइनिंग टेबल पर खड़े रहते थे कि मालिक को शायद और किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। काश के तुझे मालूम होता कि पहले तेरे कैसे हालात थे। पहले तू रिच थी,
पहले तू अमीर थी, अब गरीब हो चुकी है, तो मैं खुदा की तकफीर करूं, मैं खुदा को बुरा भला कहूं? उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चाहे मेरा खुदा इन सांसों को ले ले, लेकिन मैं अपने खुदा की तकफीर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तू क्या नादान औरतों की सी बातें कर रही है? क्या हम उसके हाथों से सुख पाए और दुख ना पाए? आज दुख की घड़ी आ गई है तो मैं खुदा की तकफीर करना शुरू कर दवा, खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर दो। मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुदा एक ही है और मैं उसी की बंदगी करता हूं, मैं उसी की पूजा करता हूं, मैं उसी की प्रस्तिश करता हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि आजमाइश आती जरूर है, लेकिन खुदा उतनी ही आजमाइश के अंदर इंसान को डालता है जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। मुकद्दस अय्यूब पर आजमाइश आई, मुसीबत आई, उसने मुकाबला किया। आज मेरी बहन मेरे भाई, हमें मुकाबला करने की जरूरत है, हमें खड़े होने की जरूरत है। ਅਸੀਂ पिछले साल भी बैठे सा, नवे साल दे विच आ गए, हाली भी ਅਸੀਂ बैठे हैं। कब हम खड़े होंगे? कब हम इन मुसीबतों के सामना करेंगे? जितनी देर तक हम मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। 2025 भी आ जाएगा ना, ते हालात ऐसा ही रहेंगे, हालात इसी तरह से ही रहेंगे, हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि हम मुकाबला नहीं करते। क्या मुकद्दस अय्यूब के हालात इसी तरह रहे? खुदा ने नहीं बदला, उसे नहीं चेंज किया, नहीं तब्दील किया, कर दिया। आज हम क्यों कौमों की बैल की तरह, पिछले साल भी उस राई 2024 आ गया, हाली तक एज इट इज असी उसे तरह ही अपनी जिंदगी गुजारने पे हैं। बपतिस्मा लैके भी साडी लाइफ होई सी, जो सुके सा उदों भी साडी लाइफ गुनाह आलूदाई सी। बपतिस्मा लैके गिले हो गए, हाली भी साडी लाइफ उसे तरह है। किस तरह से बदलेंगे हालात? फिर अब अपने खादमों को आकर कोसते हैं, भाई साहब हालात नहीं बदलते पे, भाई साहब ते 3 घंटे दोपहर नूं ताडे दी रोजाना गुजारदा पे, पागली उत्थे की करे? खादम क्या कर सकता है? खादम 3 घंटे आपके रखनों के अंदर खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। हम कितना खड़ा रह रहे हैं? हम अपने रखनों के लिए कितना खड़ा हो रहे हैं? जितनी देर तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तकदीर नहीं बदल सकती, घर की काया नहीं पलट सकती। हम स्टैंड लेंगे तो हमारा खुदा हमारे साथ खुद खड़ा हो जाएगा। वो पूछेगा कि बता मेरी बेटी, बता मेरे बेटा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? फिर खुदा बात करेगा, फिर खुदा गुफ्तगू करेगा, फिर खुदा हालात बदल देगा। असी कहने हालात नहीं बदलते पे, मैं कहता हूं कि अपने आप को बदलिए, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, हालात खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। मुकद्दस अय्यूब आजमाइशों का मुकाबला करता रहा,
मुसीबतों का मुकाबला करता रहा। किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसी औरत से फिर 7 बेटे पैदा हुए और 3 बेटियां फिर पैदा हुई। खुदा ने बहाली लाना शुरू कर दी ते अज बीवी नाराज हो जावे असि तलाक देने तक पहुंच जाते हैं। यार तलाक मसीह च है ही नहीं है। आपको किस इंसान ने कहा है कि तू ऐसा कदम उठा सकता है? सब कुछ बदल गया, सब कुछ तब्दील हो गया, लेकिन बीवी चेंज नहीं हुई। आज हम क्यों अपने लाइफ पार्टनर को चेंज करने का कहते हैं? क्यों कहते हैं? खुदा ने तो नहीं चेंज किया। खुदा कर सकता था। खुदा क्या नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन उसका लाइफ पार्टनर वही रहा। उसका लाइफ पार्टनर खुदा ने वही रखा। और किताबे मुकद्दस में लिखा है आज हालात कुछ हो गए, कल कुछ हो गए, और खुदा ने मुकद्दस अयूब का जिस्म ऐसे कर दिया जैसे शीरखार बच्चे का बदन होता है, जैसे पैदाइशी बच्चे का बदन होता है। जिस्म के ऊपर कोई निशानात नहीं रहा। बचा क्या थी? खुदा के साथ वफादार था, खुदा के साथ सिंसियर था। आज अगर हम खुदा के साथ सिंसियर हो जाएंगे, खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे, तो खुदा खुद ब खुद हमारे रखनों के अंदर खड़ा रहेगा, पूछेगा, बात करेगा। अगर मुसीबत आएगी भी तो उतनी का आएगी जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी हमारे अंदर बर्दाश्त है, खुदा उतनी मुसीबत में डालेगा। खुदा ने किताबे मुकद्दस में लिखा है कि उसे 4 गुना ज्यादा अता किया। काश के मुझे मालूम होता। आज सुबह मेरे और आपके लिए यही मैसेज था कि काश मुझे मालूम होता कि मैं खुदा को कैसे जान सकता हूँ, मैं खुदा तक कैसे पहुंच सकता हूँ। आंसू मेरे और आपके लिए यही मैसेज था। सो खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबों को बरकत दे, बहुत ब्लेस करे। बहुत कम है, इतनी बरकत